हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो गाइस आज की जो हमने क्लास ली है वो ली है डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम। मतलब कि आप बड़ी बड़ी संख्याओं को बिना भाग किए कैसे बता पाएंगे कि वो संख्या जो है किस अंक से विभाजित हो रही है ना। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। बाई टू फर्स्ट रूल है हमारा बाई टू। इसका मतलब कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होगी। तो देखिए बहुत ही सिंपल रूल है इसके लिए कि यदि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 अंक आते हैं तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा आप 2378 यानी कि 2378। तो इस संख्या के अंत में कितना आ रहा है 8। तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है। इस संख्या के अंत में कौन सा अंक है 4, तो उसका मतलब है ये संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। इस संख्या के अंत में कौन सा अंक है 2, इसका मतलब ये संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। इसके अंत में क्या अंक है 6, तो उसका मतलब है ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल कि कब हम कहते हैं कि कोई संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट रूल गाइज कि कोई संख्या 3 से विभाजित कब होगी बिना भाग करे हम कैसे बता सकते हैं। तो देखिए इसका रूल क्या है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। देखिए जैसे कि बड़ी सी संख्या लिखी है तो हम इसके अंकों का योग कर देते हैं, यानी कि 2 + 7 + 3 + 8 + 4 जोड़ दीजिएगा। 7 और 2 9 और 3 12 और 8 20, 20 और 4 कितने हो गए 24। अब ये 24 क्या है 3 से कट जाएगा ना, अगर आप इसको 3 से भाग करेंगे तो 3 × 8 = 24। इसका मतलब इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो यह पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन अंकों को जोड़ दीजिएगा। 4 और 9 13, 13 और 1 14, 14 15 16, 16 और 3 हो गए हमारे 19, 19 में 2 जोड़िएगा यानी कि अंकों का योग आ गया है हमारा कितना गाइज 21। अब 21 क्या हो रहा है 3 से कट रहा है, तो यदि अंकों का योग 3 से कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। देखिए जी रूल नंबर 3 है बाई 4, यानी कि कब हम कहेंगे कि कोई संख्या 4 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए इसका रूल क्या है गाइज, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या जो है हम कहेंगे कि वो 4 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए हमने एक बड़ी सी संख्या लिखी है, इसके लास्ट के 2 अंक क्या है 24, और 24 क्या है भाई 4 से विभाजित हो रहा है, 4 × 6 = 24। तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। इसमें लास्ट के 2 अंक क्या हैं 16, तो 16 भी 4 से कट रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसके लास्ट के अंक क्या है 72, तो 72 को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। 4 × 4, 7 में से 4 गए 3, 4 × 8 = 32, तो इसका मतलब है 72 भी 4 से कट गया है, तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी संख्या भी हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट रूल है गाइस रूल नंबर 4 बाई 5, यानी कि कब हम कहेंगे कि कोई संख्या 5 से विभाजित होगी या नहीं। देखिएगा यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 आता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इस संख्या के अंत में क्या है 5, इसका मतलब यह 5 से विभाजित हो जाएगी। इस संख्या के अंत में कितना है 0, तो इसका मतलब है ये भी 5 से विभाजित हो जाएगी। देखिए गाइस रूल नंबर 5 है कि कब हम कहते हैं कि कोई संख्या 6 से विभाजित होएगी या नहीं होएगी। देखिएगा यदि वो संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है तो हम कहेंगे कि वह संख्या जो है 6 से भी विभाजित होएगी। यानी कि इसमें हमें 2 डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने हैं, 2 के लिए भी और 3 के लिए भी। अब देखिएगा 2 के लिए हमने क्या बताया, यदि आपका लास्ट में 0 आता है तो वो 2 से कट जाती है, तो यानी कि ये वाली संख्या 2 से कट रही है। लास्ट में 2 आ रहा है तो ये संख्या भी हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। और 3 से विभाजित कब होगी, इन अंकों को जोड़ दीजिएगा। 7 और 3 10 और 2 12 और 3 15, और 15 जो है वो 3 से कट जाता है। ऐसे ही इन अंकों को जोड़िएगा। 6 और 1 7 और 4 11, 11 और 5 16, 17 18, तो ये भी आपका 3 से कट रहा है 18। तो इसका मतलब है ये दोनों की दोनों संख्याएं जो हैं 6 से विभाजित हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों की दोनों संख्याएं 2 से भी विभाजित हो रही हैं और 3 से भी विभाजित हो रही हैं। देखिए रूल नंबर 6 है बाई 7, यानी कि हम कब कहेंगे कि कोई नंबर 7 से डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इसका हम रूल नहीं बता रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट एक एग्जाम्पल से आपको सॉल्व करवा रहे हैं। देखिएगा
अगर आपको 7 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो आपने क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट वाले डिजिट है उसको रिमूव कर दीजिएगा, यानी कि आपका नंबर बच गया 782। अब क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर था यानी कि 3, इसका डबल कीजिएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, 782 में से 6 को हटा दीजिएगा तो कितना हो गया ये आपका, 782 में से 6 घट के 776। ठीक है, अब सेम जो हमने यहाँ पे किया है वो दोबारा कर लीजिएगा, मतलब कि 786 में से आपको क्या करना है, 6 को हटाना है, और 6 को हटाने के बाद डबल करना है 6 का, यानी कि 6 दूनी 12, तो कितना हो गया, 7 में से 2 गए 5, 7 में से 1 गया 6। अब ये 2 डिजिट का नंबर मिल गया 65। अब आप देखिए क्या 7 इसको काट पा रहा है, नहीं, तो देखिएगा ये 7 से नहीं कट पा रहा है, तो अगर ये नहीं कटेगा तो इसका मतलब है पूरी की पूरी संख्या जो है वो भी 7 से नहीं कटेगी। I mean, अगर यहाँ पर या तो कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 7 से डिविजिबल हो जाए, या फिर क्या हो जाए, 0 आ जाए, तब हम कहते हैं कि पूरी की पूरी संख्या 7 से डिविजिबल है। तो ये एक रूल हो गया आपका किसको चेक करने के लिए, डिविजिबिलिटी बाय 7। देखिए गाइस, बाय 7 यानी कि 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने उसका रूल लिख दिया है। संख्या में से अंतिम अंक को हटाना होता है, जो शेष संख्या बचती है उसमें से अंतिम अंक के दोगुने को हम घटा देते हैं। उसके बाद फिर हम रिपीट करते हैं प्रोसेस को, कब तक करते हैं, जब तक कि हमें 2 अंकों की संख्या नहीं मिल जाती। उसके बाद में यदि 2 अंकों की संख्या या तो 0 आ जाए या फिर 7 से विभाजित हो जाए, अगर ऐसा आ जाता है तो उसका मतलब है वो पूरी की पूरी संख्या हमारी 7 से विभाजित है, और अगर विभाजित नहीं हो पाती तो उसका मतलब है कि वो अंक 7 से विभाजित नहीं होगा। देखिए गाइस, बाय 8 यानी कि कोई संख्या 8 से कब विभाजित होगी, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि इतनी बड़ी संख्या है, इसके अंतिम 3 अंक क्या हैं, 0 40, तो 0 40 क्या है, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 पंजे 40, इसका मतलब ये अंक जो है हमारा 8 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट के 3 अंक क्या है, 336, इसको देख लेते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, 8 चौक 32, 3 में से 2 गया 1 और 6, 8 दूनी 16, तो यानी कि ये भी कट गया 8 से, इसके अंतिम 3 अंक, तो इसका मतलब है ये संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। अगला रूल है रूल नंबर 8 बाय 9। कब हम कहते हैं कोई संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो हम कहते हैं कि वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इतनी बड़ी संख्या है, अंकों को जोड़ दीजिएगा, 3 और 1 4, 4 और 5 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 और 6 26, 26 और 1 कितना हो गया, 27। अब 27 क्या हो रहा है, कट रहा है 9 से, तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इन अंकों को भी ऐड कर दीजिएगा, 8 और 7 15 और 6 21, 4 25 और 3 28, 29 30, 30 और 8 38, 38 और 7 कितना हो गया मेरा, 45, और 45 जो है आपका 9 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये इतनी बड़ी जो संख्या है, बिना भाग करे हम बता सकते हैं कि ये संख्या जो है हमारी 9 से कट जाएगी, यानी कि 9 से विभाजित हो जाएगी। देखिए जी, रूल नंबर 9 इज बाय 10, मतलब कब हम कहेंगे कि कोई संख्या 10 से डिवाइड होएगी। बहुत ही ईजी है, ये सबसे ईजी है। यदि संख्या का अंतिम अंक 0 होता है तो वह पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। देखिएगा, इस संख्या के अंत में 0 है, इसका मतलब ये 10 से कट जाएगी। इस संख्या का अंतिम अंक भी 0 है, इसका मतलब है गाइस ये भी 10 से कट जाएगी। तो देखिएगा, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 10, डिवाइडिंग बाय 12। 11 अभी हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, वो थोड़ा सा लेंथी है इसीलिए। तो 12 से कोई संख्या कब कटेगी, जब वो संख्या 4 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। यानी कि उस संख्या के लिए मुझे 2 टेस्ट चेक करने पड़ेंगे कि वो संख्या 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो। अब 4 से डिवाइड कब होगी, यदि अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होंगे। देखिए 24 है, तो 24 4 से कट गया, इसका मतलब ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से कब होगी, यदि अंकों का योग 3 से कटेगा, तो अंकों को जोड़ लीजिएगा, 8 और 3 11 और 1 12, 13 14, 14 और 4 कितने हो गए 18, और 18 क्या हो रहा है गाइस, 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब है ये संख्या 4 से भी कटती है और 3 से भी, तो हैंस ये जो डिजिट है ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगी।
देखिए गाइस, रूल नंबर 9 क्या है हमारा, बाई 14, यानी कि कब हम कहेंगे कि कोई संख्या 14 से विभाजित हो जाएगी। तो वेरी सिंपल, आपको उसके लिए 2 टेस्ट चेक करने हैं कि क्या वो संख्या 2 से और 7 दोनों से विभाजित हो रही है। यदि वह संख्या 2 से भी कट जाती है और 7 से भी, तो हम कहेंगे कि वह संख्या 14 यानी कि 14 से डिवाइड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, अब देखिए लास्ट में 6 है तो ये 2 से तो कट ही रही है, और 7 के लिए हमने आपको रूल बताया है, तो 7 वाला रूल आप इस पर अप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, रूल नंबर 10 देखिएगा, बाई 15, 15 से कोई संख्या कब कटेगी, यदि वह संख्या 3 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है, यानी कि 3 एंड 5 से अगर वो जो आपकी जो संख्या है वो डिवाइड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, लास्ट में 5 है तो उसका मतलब ये 5 से तो कट रही है। 3 से कब कटेगी भाई, अगर इसका योग भी 3 से कट जाए तो जोड़ दीजिएगा, 2 और 1 3 और 3 6, 4 10 और 5 15, और 15 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये संख्या 5 से तथा 3 दोनों से कट रही है, इसीलिए ये संख्या 15 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो गाइस देखिए, आज आपको 10 रूल बताए हैं। आगे के जो रूल्स हैं वो बताते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और इन रूल्स को ज़रा अच्छे से पढ़िएगा, इनको रिवाइज कीजिएगा, ताकि आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में बता पाएँ कि कौन सी संख्या कौन से अंक से कट रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।